नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पौराणिक कथाओं और प्रेरणादायक कहानियों में। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक पौराणिक कथा लेकर जिसका संबंध है महाभारत काल से। और आज की पौराणिक कथा का शीर्षक है काल पर विजय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ मिलकर राज कर रहे थे और वे हर एक दीन दुखी की हर संभव सहायता किया करते थे और उनका राजकाज भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन युधिष्ठिर अपने किसी मंत्री के साथ बैठ के मंत्रणा कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक ब्राह्मण आया। उसे कुछ दुष्टों ने बहुत सताया था और उसकी गाय भी छीन ली थी। इसी विनती को लेकर वो महाराज युधिष्ठिर के पास आया था, परंतु महाराज युधिष्ठिर उस वक्त अपने मंत्री के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने ब्राह्मण को कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। काफ़ी समय बीत गया और जब मंत्री वहाँ से जाने लगे तो तभी एक और राजदूत आ गया और वे उसके साथ बातचीत में व्यस्त हो गए और बाहर ब्राह्मण इंतजार ही करता रह गया। काफ़ी देर हो गई। जब वो काम भी हो गया तो महाराज युधिष्ठिर आए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अभी भी इंतजार कर रहा था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, आज तो मैं बहुत ही थक गया हूँ, कृपया करके आप कल आइएगा और कल आपकी हर संभव मदद की जाएगी। और यह कहकर युधिष्ठिर अपने विश्राम भवन की ओर चल पड़े। और जब ब्राह्मण वापस लौट रहा था और महाराज के इस व्यवहार से दुखी था, तो उनकी भेंट महाराज के छोटे भाई भीम से हुई। जब भीम ने ब्राह्मण को देखा और उनकी उदासी देखी तो कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने उनको सारी बात बता दी और कहा कि महाराज ने उन्हें कल आने के लिए कहा है। तो ब्राह्मण ने ये कहकर वहाँ से विदा ली, लेकिन भीम ने उन्हें रोका और कहा कि आप जरा कुछ देर रुके। भीम ने सभी को आदेश दिया, जितने भी सिपाही थे द्वारों पर, कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाए जाए। अब भीम की आज्ञा पाकर नगाड़े बजने लगे और नगाड़ों की आवाज़ युधिष्ठिर के पास भी पहुंची और वे बाहर निकले। बाहर आए तो उनकी भेंट भीम से हुई। उन्होंने भीम से पूछा कि क्या हमारी सेना ने कहीं पर विजय प्राप्त की है। तो भीम ने कहा, नहीं भ्राताश्री, बिल्कुल नहीं। तो युधिष्ठिर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हमारी सेना ने कोई विजय भी प्राप्त नहीं किया। विजय के अवसर पर बजने वाले ढोल भी बजाए जा रहे हैं। तो उन्होंने भीम से पूछा कि ये नगाड़े किस लिए बज रहे हैं। तो भीम ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरी भेंट अब एक ब्राह्मण से हुई और उन्होंने कहा कि आपने उन्हें कल बुलाया है, तो मुझे लगा कि आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। आपको ज्ञात हो गया है कि आज का दिन तो मैं रहूँगा ही और कल मैं इनकी सहायता कर सकता हूँ। अब युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे इधर उधर देखने लगे तो उन्हें ब्राह्मण दिखाई दिया। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि चलिए ब्राह्मण से आज आपकी जो भी समस्या है उसका निपटारा करते हैं। तो देखा दोस्तों कि अगर हम कोई भी काम, आज का कोई काम है, अगर उसे कल पर टालते हैं तो वो कभी पूरा नहीं होता है। हमारी ये आदत बन जाती है कि हम काम को टालते रहते हैं और काम को टालने से क्या होता है कि हमारे पास काम का अंबार लग जाता है और ऐसा भी होता है कि हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते। ये हमारी आदत में शुमार होता जाता है कि हम कोई भी काम जो होता है उसे टालते रहते हैं और कभी पूरा ही नहीं कर पाते हैं। और इससे ना केवल टालने की प्रवृत्ति हमारी बढ़ती है, हम जो भी काम करते हैं उस पर भी असर पड़ता है, साथ साथ हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। तो आपने ये भी सुना होगा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें कभी भी कोई भी काम कल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति कब बदल जाए हम कह नहीं सकते। जो काम आज ज़रूरी है, कह नहीं सकते कि वह कल भी उतना ही ज़रूरी हो या उसका महत्व उतना ही रह जाए। तो जो काम है उसको आप अभी कर डालिए, आज ही कर डालिए, उसको कल पे मत डालिए। तो दोस्तों,
कैसी लगी आज की पुरानी कथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।